हालचाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने आज एक ऐसे प्रश्न के उत्तर के बारे में जानने की कोशिश की है जिसके बारे में हम अब तक हर बार सोचते आ रहे हैं। गए 3 महीनों से यही चीज़ हमारे दिमाग में घर कर गई है। अब ये लॉकडाउन ख़त्म होने की कगार पे है। अब एक्चुअल में हमें करना कैसे होगा। अब हम ये तो जानते हैं कि सब कुछ बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। अब धीरे धीरे खुलने की कोशिश हो चुकी है। कई जगहों पे शुरुआत की जा चुकी है, कई जगहों पे शुरुआत करनी बाकी है। कैसे अप्रोच करना है, क्या बात करनी है, हमारा जो अप्रोच होगा वो किस प्रकार से होगा, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा एम्फसाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था। तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसके अगर हम प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में उतार लें तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है 2020 के बाद का जो समय है वो हमारे लिए बहुत इजी हो सकता है। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो कि एक मॉडर्न इंडिया के फाउंडर हैं, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की कल्पना रची, जिन्होंने वेदास को एक मॉडर्न तरीके से रिप्रेजेंट किया। एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने रिवोल्यूशनरीज को ऊपर लिया। जो पहले एक गढ़ था ना, एक छोटा सा ग्रुप था, हुआ करता था भारत में, जिसे हम कहते थे नेशनलाइज पीपल। उन नेशनलाइज पीपल के ये लीडर बने। ये बने इंडिया के इकलौते ग्लोबल आइकॉन जो उस समय पे कोई नहीं बना था। ब्रिटिश इंडिया में ऐसे रिवॉल्यूशनरीज को ऊपर लाने का काम इन्होंने किया। मैं आपको बताते हुए काफ़ी हैरान हूँ कि ये बंदे ने अपनी थोड़ी सी उम्र में इतने बड़े काम किए जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। आइए जानते हैं इनके लाइफ के वो प्रिंसिपल्स जिनसे हम जो कॉमन मैन है वो किस प्रकार से फाइट कर सकते हैं। अब ये जो लॉकडाउन का समय बीतेगा ना, तो ये 4 प्रिंसिपल्स जो इनके लाइफ के हैं, मुझे लगता है अगर हम अपने लाइफ में उतार लें तो हमारे लिए और जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो कौन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज का ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं हमारे भारत के यूथ आइकन जो कि है नरेंद्र नाथ दास दत्ता जी, जिन्हें आप और हम प्यार से स्वामी विवेकानंद जी कह के संबोधित करते हैं जी। आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 12 जनवरी 1863, कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया, ये इलाके में इनका जन्म हुआ। उस समय पे मैं आपको बता दूं ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था कोलकाता। ऐसे समय पे इन्होंने जन्म लिया है ना जहाँ पे एक्चुअल में भारत को, अपने देश को एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जिसने नेशनलाइजेशन को ऊपर लिया, सबसे ऊपर अपने प्रायधान पे रखा। एक्चुअल में जो स्वामी विवेकानंद जी की थिंकिंग है वो पूरी देश को इकट्ठा करके चलने की थिंकिंग है। मैं बिल्कुल अपने आप को मायूस महसूस करता हूँ कि काश मैं अगर उस समय पे पैदा हुआ होता जहाँ पे ऐसे महान लीडर हमारे देश में जन्मे थे, तो शायद मैं आज जो हूँ उससे थोड़ा ऊपर हो पाता। ठीक है, चलिए एक एक करके जान लेते हैं इनके लाइफ के वो रूल्स, वो पॉलिसीज जो आज अगर हम अपने लाइफ में यूज़ कर लें तो बहुत और बेहतर बन सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ है ये कहते हैं फेथ। फेथ यानी श्रद्धा। बट यहाँ पे जो फेथ की ये बात कर रहे हैं ना स्वामी जी, ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल फेथ एंड फेथ यानी अपना सेल्फ बिलीफ। ये 2 फेथ की बात कर रहे हैं स्वामी जी। बताते हैं कि बचपन से ये बहुत होशियार थे, बहुत चालाक थे, अपनी बात मनवाना जानते थे। ऐसे समय पे जब ये स्कूल गए ना, तो स्कूल में मास्टर ने इनसे पूछ लिया कि ये सृष्टि किसने बनाई। स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने इमीडिएटली कह दिया कि ये सृष्टि ईश्वर ने रची है। तो प्रोफेसर ने फिर से एक बार पूछा कि क्या इस पृथ्वी पे जितने भी जन जीव है ये सबको ईश्वर ने बनाया है। तो विवेकानंद जी ने बिल्कुल हामी भरी और कहा कि हाँ बिल्कुल, इस पृथ्वी पे जितने भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं उनको ईश्वर ने बनाया है। इस चीज़ के ऊपर फिर से प्रोफेसर ने कहा कि क्या कि पापियों और दुष्टों को भी क्या ईश्वर ने बनाया है। इस पे विवेकानंद जी कहते हैं कि ये तो एक इंसान का भ्रम है कि ये बंदा या ये व्यक्ति पापी है या दुष्ट है। अगर आप अपने जीवन से सत्कर्म हटा लें तो आप और हम एक ही हैं, यानी हम सब पापी हैं, तो इसका कोई मोल नहीं है। ये बिलीव लेके चलते थे। ये इनका मानना है कि ईश्वर का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। ईश्वर हमारे सबके मन में बसते हैं।
और जो ये फेथ की बात कर रहे हैं ना, ये एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल फेथ होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल फेथ का आप मतलब समझते हैं कि कोई भी चीज़ के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए, तब तक ना कीजिए जब तक आपको उसका अनुभव नहीं होता। वो कहते हैं कि जो बिलीफ है ना अपना, इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको अपना काम करने से रोक ना पाए। तो जो मैं आपको कोरोना के बारे में, यानी जो लॉकडाउन हुआ है उसके बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ऐसा ही बिलीव, ऐसा ही सेल्फ बिलीव और इंटेलेक्चुअल बिलीव अगर हम अपने आप में बना लें और अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लें, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट द्वारा अगर हम वो सही तरीके से फॉलो कर ले, तो मुझे लगता है कि हम ये जो जंग है ना, ये जीतने के कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इनकी सेकेंड पॉइंट पे। ये कहते हैं साहस। साहस यानी करेज। साहस का होना जिंदगी में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। विवेकानंद जी का मानना यह है कि बिना साहस के जहाज पानी में नहीं उतर सकता, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे चल पाएंगे? सोचिए ना, ये कितनी बड़ी बात कह गए हैं। इनका मानना एक ही है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको साहस दिखाना ज़रूरी है। पर साहस दिखाते वक्त आपको दो बातों का ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आप साहस दिखा रहे हैं तो वो बुद्धि वाला साहस होना चाहिए, ना कि ताकत वाला। आप समझ रहे हैं? ताकत जो है वो दिखाने का काम नहीं है, बुद्धि जो है वो साहस करने का काम है। साहस कीजिए पर अपने बुद्धि को ध्यान में रख के कीजिए। ठीक है, ये था उनका दूसरा पॉइंट। अगर ये पॉइंट अगर हम सही तरीके से अपने लाइफ में उतार लेना, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये जो कोरोना की फाइट है ना, हम बिल्कुल जीत जाएंगे। साहस रखना है हमें, बिल्कुल साहस रखना है। मन में वो ये पालना है कि हम कर सकते हैं, हम इस जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारे देश में चल रही है, हम उससे निकल सकते हैं, निपट सकते हैं, उसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। मैं बिल्कुल जानता हूँ, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो जो कहीं पे जॉब कर रहा हो। मेरी बात मानिए, अगर हमारे दिल में साहस है ना, वो भी बुद्धि वाला साहस, तो बिल्कुल हम इस सिचुएशन को पूरी तरह से उखाड़ फेंक सकते हैं। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश में जो अभी पनप रही है ना, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। ठीक है, आइए इनके तीसरे पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। ये कहते हैं आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस के बारे में मैं एक चीज समझ गया हूं। देखिए क्या है, यूट्यूब ने मुझे अभी तक तो बहुत कुछ दिया है, पर उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज यूट्यूब ने मुझे दी है ना, वो ये है कि जितने भी मिलियनर्स हैं या जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ इतिहास रचा है ना, तो उन सब में एक कॉमन फैक्टर है, वो है पेशेंस यानी धैर्य। अगर हम अपने लाइफ में थोड़ा सा धैर्य ला देना, तो सक्सेस हमारे जिंदगी को चूम सकती है। ये चीज का गारंटी मैं ले लेता हूं। पता है क्यों? मैंने आज तक, अभी तक इतने सारे मिलियनर्स के बारे में पढ़ा है। हर हफ्ते आपके लिए एक नया वीडियो लेके आता हूं। अभी तक अगर मेरे आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे ना, तो एक एक करके देख लीजिएगा। आप उसके अंदर नोट करेंगे एक चीज कॉमन है, वो है साहस। आपका पेशेंस के बारे में बहुत ज्यादा बात की है हर एक बंदे ने, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी सक्सेसफुल इंसान हो, उसके जिंदगी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है उनके सक्सेस का, वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ ये जो नाता है ना, ये बहुत गहरा है। विवेकानंद जी कहते हैं जिंदगी आपको चैलेंजेस फेंकती रहेगी। आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करते जाना है। एक चैलेंज को चैलेंज की तरह ना देख के अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। ये वो सिखाते उनके लाइफ में। ये देखिए, हर बार मैं जानता हूँ कि जो भी मिलियनर है, चाहे वो सक्सेसफुल है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो कौन से भी लेवल पे है, पर पेशेंस अगर हमारे अंदर है तो आगे बढ़ने की ताकत हमारे अंदर बिल्कुल आती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं इनके चौथे और उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं ना, तो मान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ईजी हो जाएगा हम सब के लिए कि ये फाइट हम जीत जाए। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में जानते हैं। आइए, ये कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी जिद। जिद का होना हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना जिद के कोई भी इंसान ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। इनका मानना यह है कि अगर इंसान ने मन में ठान लिया है ना, तो वो इंसान कुछ भी कर जाएगा। ये क्या कहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का टारगेट इतना बड़ा रखना चाहिए जहाँ पे पहुँचने के लिए हमें अपने आप से जिद करनी पड़े, अपने आप से लड़ाई करनी पड़े, अपने आप को समझाना पड़े कि यहाँ पे नहीं रुकना है, मेरा टारगेट
टारगेट और ऊपर है, मुझे और ऊपर चढ़ना है। ये जो है ना, ये जिद का इन्होंने इतना इंपॉर्टेंस बता दिया है हमारे ज़िंदगी में कि आप कुछ भी कीजिए अपने लाइफ में, बट जब तक आप बड़ा गोल नहीं रखेंगे ना, तब तक आपका भला होना मुश्किल हो जाएगा। आपको बचाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए ना और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं केवल। आपको रास्ता आपका खुद बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे जिद के साथ। बिना जिद के कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक एक पॉइंट को हमने अभी सही तरीके से समझा है, तो आइए दोस्तों कोशिश सकें और कोशिश कर सकें कि जो ये सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको हम बदल पाएँ। देखिए, छोटा मुंह और बड़ी बात, विवेकानंद जी ने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है। जब वो भारत भ्रमण करने गए थे 1888 से 1893 तक, उन्होंने हर भारत के कस्बे में, कूचे में, गांव में, शहरों में जाके अपने आप से चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। तभी जाके वो अपने पुस्तक में कहते हैं कि अगर भारत को भारत बनाने के लिए सक्षम रखते हैं ना, तो वो भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं। तो आज ये जो क्राइसिस चल रही है ना, इस क्राइसिस से भी बाहर निकलने के लिए हम सब भारतीयों को ही बाहर आना होगा। हम सब भारतीयों को ही ये चारों पॉइंट्स को अपने ज़िंदगी में उतारना होगा। देखिए, चेंज आएगा, मैं बिल्कुल जानता हूँ। देखिए, एक बंदे से शुरू करने से ही चेंज शुरू हो जाता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कर लिया है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सिर्फ मोबाइल में ये वीडियो देखते मत रहिए, शेयर भी कीजिए, लोगों को अपील कीजिए ये चारों पॉइंट्स को अपने ज़िंदगी में उतारने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको हर बार, हर वक्त करना है। सोचिएगा नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो सिचुएशन बेटर हो गई है। भगवान से प्रार्थना तो ये सिचुएशन बेटर हो जाए, पर असलियत ये है ना दोस्त कि कोरोना अब तक गया नहीं है। तो इसके लिए ये चारों पॉइंट्स के साथ बेसिक गवर्नमेंट रूल्स का भी आप पालन कीजिए, यही आपसे निवेदन करता हूँ। अभी तक अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो, बिल्कुल आया ही होगा, तब तक इसके लिए तो आप मेरे को 12 मिनट तक देख रहे हैं, तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अब देख लिया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो यार, एक तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ। इसके अलावा और भी मेरे वीडियोस हैं जिसके बारे में मैंने बात की हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके। अभी तक के लिए धन्यवाद, आपने मुझे आपका समय दिया। आगे भी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।